गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उसका व्याख्यान आप सबों के सामने प्रस्तुत करूँगी। शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे का कहना है या मानना है कि बच्चे वातावरण से तालमेल करके या सामंजस्य करके तालमेल करना या सामंजस्य करने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। बच्चे में वातावरण से सामंजस्य करने की क्षमता जन्मजात होती है। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। यानी जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो भाषिक विकास है उसकी 4 अवस्था है। उन्होंने उस अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है या बांटा है। इन्हीं से गुजरकर बालक का भाषिक विकास संभव होता है। इस 4 अवस्थाओं को पार करके ही बच्चे का भाषिक विकास संभव होता है। तो अब ये जानेंगे कि ये 4 अवस्था जो है वह कौन कौन है। तो पहला जो है संवेदी परक या ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण। ठीक है, इसको संवेदिक परक भी कह सकते हैं, या अगर कहीं आपको ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण लिखा मिलेगा तो वो भी गलत नहीं है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक या पूर्व परिचालित अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक या पूर्व परिचालित अवस्था। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक या वास्तविक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक या वास्तविक अवस्था। और चौथा है अनौपचारिक सक्रियात्मक। अब हम जो हमारी पहली अवस्था है उसको जानेंगे। हम समझिए कि 4 अवस्था जो है वह कौन कौन है। ठीक है, संवेदी परक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक एवं औपचारिक सक्रियात्मक। अब हम पहली अवस्था पे चलते हैं। संवेदी प्रेरक, इसके अंतर्गत जो है यह अवस्था बच्चों के जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। यह संवेदी परक जो अवस्था होती है वह बच्चों के जन्म के 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सोचता या समझता है। नेक्स्ट जो है दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 18 माह से 2 वर्ष के बीच की होती है। पहला क्या हो गया, संवेदी परक, जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और दूसरा जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी जन्म से 2 वर्ष जो होता है उसके बीच की अवस्था को पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की अवधि 18 माह से 2 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में शिशु किसी वस्तु के विषय में चिंतन या मनन करने के साथ साथ वह किसी वस्तु विषय का भी अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। यानी 2 वर्ष की आयु में बच्चा जो है बोलना प्रारंभ कर देता है। यानी किसी वस्तु या विषय के बारे में चिंतन मनन भी करने लगता है कि ये कार है, ये नाना है, ये दादा है। इस टाइप से वह जो है किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता या मनन करना प्रारंभ कर देता है। तीसरा जो अवस्था है वह है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 7 वर्ष से 11 वर्ष की होती है। 7 से 11 वर्ष की होती है। संज्ञानात्मक विकास के इस अवस्था में बालक में चिंतन एवं तर्कना पहले से यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध या तर्कसंगत हो जाता है। यानी पहली जो अवस्था है यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी तुलना में, क्योंकि वहाँ क्या है कि 18 माह से 2 वर्ष की आयु सीमा है और इसमें है 7 से 11, तो 7 से 11 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है उसकी तुलना में बच्चा जो है अधिक से अधिक वाक्य शब्द को बोलना प्रारंभ कर देता है और इसमें कर्मबद्धता भी आ जाती है। उसके साथ साथ तर्क संगत की भी
विकास हो जाता है, तर्कसंगत का भी विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा यानी लास्ट पॉइंट, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। प्याजे जी का मानना है कि इस अवस्था की अवधि 11 से 18 वर्ष की होती है। अब ये 11 से 18 वर्ष के मध्य की होती है यानी बीच की होती है। इस अवस्था में बालक वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता इस अवस्था में बालक को वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये 4 जो अवस्थाएं हैं बच्चों के भाषा के विकास के, वो इस प्रकार थे। अब हम इसके निष्कर्ष पर चलेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे यह स्वीकार करते हैं कि इन चारों अवस्थाओं द्वारा बालक का संज्ञानात्मक विकास एवं भाषाई विकास संभव होता है। इन चारों अवस्थाओं में किसी एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बच्चों की अवस्थाएं परिपूर्ण नहीं हो पाएंगी। यानी यह 4 अवस्था जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इनमें से एक भी अवस्था को छोड़ दिया जाए तो उन बच्चों का भाषिक विकास जो है परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। अतः इस चारों अवस्था का भाषाई विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।